हेलो बच्चों, यहां पे आपको क्या है कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम डिस्कस कराने जा रहे हैं। इस कैपेसिटर की प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट यूज होंगे और साथ में क्या है कि मोशन की इक्वेशन भी यूज होगी। इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या देना चाह रहा है। बोथ द कैपेसिटर्स शोन इन फिगर आर मेड ऑफ ए स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए। The separations between the plates of the capacitor are D1 and D2 as shown in the figure. A potential difference V is applied between the points A and B. An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the center line. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate? Consider only electric forces. देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है कि अपर कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन D1 दे रखा है, बॉटम कैपेसिटर की क्या है कि प्लेट के बीच का सेपरेशन D2 दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन कहां से प्रोजेक्ट किया है? जो अपर कैपेसिटर की प्लेट है उसके बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब D1/2 से प्रोजेक्ट किया है। आपको क्या बोला है? ये प्लेट से हीट नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या है कि कंडीशन क्या होगी। कॉन्सेप्ट देखिए आप, क्वेश्चन सोल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ये है यहां पर। कभी भी क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो फोर्स लगता है क्यू। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, मोशन की जो इक्वेशन लिखते हैं अपन, वो क्या लिखते हैं? मोशन के इक्वेशन लगेंगे y इक्वल टू दूसरा कंसेप्ट देखिए, मोशन की इक्वेशन लगाएंगे y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि x इक्वल टू लगाएंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हम तीन इक्वेशन यहां पे यूज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और साथ में कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो C इक्वल टू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पे देखिए हमारे पास पहली बात तो क्या है कि यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा। अगर अपन ने क्या है कि अपर प्लेट जो है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। ये हमने क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट आपको दिखा रखी है। यहां पे क्या है कि वोल्टेज V माना, यहां X माना, X माना, ये 0 माना। ये हमें सर्किट दे रखा है। तो जितना चार्ज यहां पे आएगा उतना ही चार्ज यहां पे आएगा। तो चार्ज इक्वल कर रहे हैं Q1 इक्वल टू Q2। कैसे करेंगे? देखो, V माइनस एक्स इंटू C1 इक्वल टू आ गया X माइनस 0 इंटू C2। C1 V1 इक्वल टू कर दिया C2 V2। ये हमने क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट सीरीज में होने की वजह से चार्ज को इक्वल कर दिया है। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है। C क्या है? F0 A अपॉन D। इसे सोल्व करेंगे तो V माइनस एक्स, ये हो गया हमारा F0 A अपॉन D1। ये हो गया X F0 A अपॉन D2। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। F0 कट रहा है, काट दीजिए। A कट रहा है, काट दीजिए। सोल्व करेंगे तो V माइनस एक्स इंटू D2 इक्वल टू आ गया X इंटू D1। तो यहां से V इंटू D2 इक्वल टू आपके पास आ गया X इंटू D1 प्लस D2। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे X की वैल्यू आ गई, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू आ गई कितनी? VD2 अपॉन D1 प्लस D2। ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई। इस प्लेट पे क्या है कि जो वोल्टेज है वो आ गया है। अब आपको पता है यहां पर V माइनस एक्स कितना होगा? E इंटू डी। वापस नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। V माइनस एक्स इक्वल टू आएगा E इंटू D1। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? V, X की वैल्यू कितनी है? VD2 अपॉन D1 प्लस D2, जिसको मैंने क्या लिख दिया? E इंटू D1। सोल्व करूंगा तो ये कितना बच गया? VD1 अपॉन D1 प्लस D2। ये मेरे पास बच गया E इंटू D1। D1 से D1 कट गया तो E मेरे पास आ गया। E की वैल्यू आ गई मेरे पास V अपॉन D1 प्लस D2। ये हमारे पास E की इक्वेशन आ गई है। अब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। देखो, अब आपको पता है कि ये कंसेप्ट लिखे हुए यहां पर। कहां से जा रहा है इलेक्ट्रॉन? बीच में से जा रहा है। तो D1/2 इक्वल टू आएगा हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा? E अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। टी कहां से आएगा? यहां से आएगा।
ये प्लेट की लेंथ कितनी ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नोट इंटू टी। तो टी की जगह रख दिया अपने ए अपॉन वी नोट, ए स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख दी यहां पर। अब 2 से 2 कट रहा है, जो कट रहा है उसे काटिए। यहां से आपको निकालने को क्या बोला है, आपको पूछा मिनिमम स्पीड, वी नोट बोला है, तो वी नोट स्क्वायर कितना हो गया, वी नोट स्क्वायर आपके पास हो गया ई की वैल्यू डाल दो वी अपॉन डी1 प्लस डी2, साथ में डी1 इधर ले आओ, ए स्क्वायर को उधर रहने दो, तो वी नोट स्क्वायर क्या हो गया ई, इसकी जगह रख दिया, ई की जगह रख दिया वी अपॉन डी1 प्लस डी2 डी1, बस इतना ही बचा है, और तो कुछ है ही नहीं यहां पर, बस यही है। तो आपको क्या है कि वी नोट निकालना है, तो वी नोट की वैल्यू यही आ गई, ईवी ए स्क्वायर अपॉन डी1 इंटू डी1 प्लस डी2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे वी नोट ही पूछा है, तो वी नोट का आंसर मैं यही लिख देता हूं, वी नोट कितना हो जाएगा मेरे पास ईवी ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी1 इंटू डी1 प्लस डी2 उसका अंडर रूट, ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि वी नोट की वैल्यू क्या हो कि इलेक्ट्रॉन उससे हिट नहीं करे। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों।